हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदर्श पटेल है और आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आप सबको मैथ पढ़ाता हूँ और बेसिकली मैंने अभी क्लास 9th मैथ स्टार्ट किया है और वही हमारा पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है और इसके पहले हमने 3-4 वीडियो बना रखा है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो इस लेक्चर को देखने से पहले, इससे पहले जो हमने वीडियो बना रखा है उसको आप देखिए, तब जाके आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का। तो हम कल पढ़े थे कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है और उसको नंबर लाइन जो होता है उस पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हमने एक एग्जांपल उसमें लिया था, वो वाला एग्जांपल था √2 वाला, कि √2 को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। हमें क्या करना है, एग्जांपल 4 ये क्या है, लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, हमें इस बार √3 को लोकेट करना है। तो हम एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। हमें क्या करना है, हमें इस बार √3 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो जो हमने कल बात की थी, वो बात की थी √2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो √2 का हमने तो बना लिया था। √2 का हमने कुछ ऐसे बनाया था ना, ये हमारा ओरिजिन है, ये 1 है, ये हो गया और एक यहाँ से लाइन। तो ये वाला जो लेंथ है ये √2 है और ये 1 है। ठीक है, क्या करते हैं हम, इतने पार्ट को हम रेडियस मानकर एक हम आर्क खींचते हैं और वो आर्क हम देखते हैं हमारे नंबर लाइन पे कहाँ कट करता है। जहाँ कट करेगा उसी पॉइंट को हम √2, वहाँ पे मतलब वो हमारा पॉइंट हो जाएगा √2 का। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमें √3 का रिप्रेजेंट करना। ठीक है, √3 हम कैसे नंबर लाइन पे वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने उससे कल वाले लेक्चर में हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात किया था। तो एक बात आप ध्यान रखो, जब भी हमें किसी भी नंबर को, इर्रेशनल नंबर जो भी है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना ही पड़ेगा। तो हम क्या देखते हैं, √3 आएगा कैसे। √3 को हम और क्या लिख सकते हैं, √3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 + 1, ये लिख सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं हम इसे अंडर रूट में ये √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो हम जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे वो यही पढ़े थे, जो हाइपोटेन्यूज होता है वो होता है रूट में b² + l², यही पढ़े थे ना। तो हमें यहाँ से क्या समझने में आ रहा है कि हमें एक लेंथ ये दे रखा है, एक लेंथ ये दे रखा है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो ये तो हमारे पास √2 है, ये लेंथ √2 है ना, √2 हम देख रहे हैं। और इसके परपेंडिकुलर एक यूनिट का हम, और वहाँ पे एक यूनिट लेंथ का हम एक लाइन खींच देते हैं, लेकिन इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। हमने उस कल भी बात किया था कि जब भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमारा जो एक एंगल होता है वो परपेंडिकुलर ही होता है। ठीक है, ये हमारा 1 यूनिट का है। अब ये जो लेंथ हमें मिलेगा ये वाला, ये हाइपोटेन्यूज होगा इसका और ये होगा √3। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे लाइन को हम इतना जितना लेंथ है इसको रेडियस मानकर एक और हम आर्क ड्रा कर देते हैं। अब क्या देखते हैं, ये नंबर लाइन पे यहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट को √3 कहते हैं, मतलब यहाँ हमारा √3 आएगा। हमारे कहने का मतलब ये है, अगर हमें √n को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो उससे पहले हमें √n-1 को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए, तब जाके हम आसानी से √n को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आगे आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आया होगा तो चलिए एक बार थोड़ा जल्दी और फिर से आपको बता देता हूँ कि हम क्या करते हैं। एक सेकेंड, हम इसमें देखते क्या है, इसमें नंबर लाइन सिस्टम ये है,
ये हमारा ओरिजिन है, ये हमने √2 का ये रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। ये √2 वाली लेंथ है, तो हम क्या बोल रहे हैं, हमें √3 चाहिए। तो √3 के लिए हमें इसको जब लिखेंगे ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये सीधे सीधे दिख रहा है कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। यहाँ से परपेंडिकुलर लेंथ पे एक यूनिट का लाइन खींच देते हैं, ये जो बन के आता हमारा लाइन ये होता √3। अब इतने पार्ट को रेडियस मानकर एक हम आर्क खींच देते हैं और देखते हैं नंबर लाइन पे कहाँ कट कर रहा है, उसी पॉइंट को √3 कहते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो में जरूर पूछ सकते हैं कमेंट करके, हम जरूर आपको दोबारा बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसमें सॉल्यूशन क्या देखा है। लेट अस रिटर्न टू फिगर 1.7। अच्छा 1.7 पे जाएंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्ट BD ऑफ द यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू बी। देखो हमने यही बात किया ना, परपेंडिकुलर टू OB, ये BD लेंथ 1 यूनिट का लेंथ इन्होंने खींच दिया, ये हमने बात किया था। देन यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, एकदम सही भाई, हमने बात किया कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। वी सी दैट OD इक्वल टू रूट में √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू √3 यूजिंग ए कंपास विद सेंटर O। हम एक कंपास लेते हैं, सेंटर O पे रखते हैं अपना, और रेडियस OD, ये हमारा रेडियस हुआ। इसको लेके हम एक आर्क ड्रा करते हैं। अब देखते हैं इंटरसेक्ट द लाइन एट पॉइंट Q, ये पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट करता है, इसी पॉइंट को √3 करते हैं। ये हमने बोला आपसे कि ये इतना जो OD है इसको रेडियस लेके हम O को सेंटर लेके सर्कल का एक आर्क खींचेंगे और वो जहां नंबर लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट को √3 कहते हैं। ये इन्होंने बोला, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए आगे क्या बोला है। इन द सेम वे यू कैन लोकेट √n फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n आफ्टर √n-1 हैज बीन लोकेटेड। हमने वही बात आपसे बताया कि किसी भी √n पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू को जब भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो उससे पहले हमें √n-1 को लोकेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आगे हमारा एक्सरसाइज 1.2। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो सॉरी, हमारे पहले एक्सरसाइज का 1.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब ये 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ये ट्रू है या फॉल्स है और कैसे है उसको आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो फिर पहला क्या है, चलिए पहला हमारा है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो हमने बात किया था पिछली वीडियो में आपको इरेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, ये भी बताया था हमने। तो हमने जो बताया था कि जो हमारा रियल नंबर होता है जो कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं उसमें हमारा रेशनल नंबर भी आता है, इरेशनल नंबर भी आता है। मतलब सारे जितने भी नंबर आते हैं सब आ जाएंगे उसमें, तब जाके वो हमारा पूरा कलेक्शन रियल नंबर कहलाता है। तो इसने क्या बोला है, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। बिल्कुल हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा, हर रेशनल नंबर भी रियल नंबर होगा, हर इंटीजर भी रियल नंबर होगा, हर फ्रैक्शन भी रियल नंबर होगा। मतलब सारे जितने भी नंबर हैं सब रियल नंबर में ही आते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट ट्रू है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई भी छोटा सा भी डाउट हो तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको दोबारा बताने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। जो सेकंड बोला है, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज अ फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। अब ये बोला है कि जो हमारा नंबर लाइन है, नंबर लाइन, ये हमारा नंबर लाइन है, इस पे जितने भी पॉइंट लाई करते हैं वो क्या √m के फॉर्म में होते हैं। अब आपको पता होगा नंबर लाइन पे कुछ पॉजिटिव होते हैं
कुछ निगेटिव होते हैं, ये तो पता होगा ना आपको, और जीरो भी आता है, ये हमारे नंबर लाइन पे नंबर होते हैं। तो और हमने एक बात ये भी बताया, जब भी हम रूट किसी का लेते हैं तो वो सिर्फ क्या होता है, वो होता है सिर्फ पॉजिटिव का, कभी भी हम निगेटिव नंबर का रूट नहीं लेते। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि नंबर लाइन पे कुछ पॉजिटिव है कुछ निगेटिव है, और ये हमेशा इस फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला है। आगे क्वेश्चन बोला है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये तो समझ में आ रहा होगा आपको कि रियल नंबर, हमने अभी अभी बताया कि रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि सब रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं ना, वो हमारे नंबर रियल नंबर होते हैं। तो इसने सीधे बोला था कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये तो गलत हुआ ना, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि जो दो है, एग्जांपल लेते हैं 2, तो जो हमारा 2 है या 3 है या 4 है, ये सब तो रियल नंबर है, बिल्कुल है, लेकिन ये इरेशनल थोड़ी ना है, ये तो रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर क्या बताया था, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख जा सकता है ना, और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल, तो ये तो गलत हो गया ना, ये गलत हो गया कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। तो मतलब हमारा सिर्फ पहला सही था और बाकी दोनों गलत थे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या स्क्वायर रूट सभी पॉजिटिव इंटीजर का इरेशनल होता है या नहीं होता है? इफ नॉट, गिवन एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। तो आपको ये पढ़ के तुरंत पता चलना चाहिए कि हमें ये कहा गया है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है उनका स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो वो इरेशनल नंबर होते हैं। अरे भाई कैसे, ये बताओ, रूट फोर का वैल्यू क्या आएगा, हमने बताया था 2 आएगा ना, वो प्लस माइनस आता है लेकिन हम कंसीडर प्लस करते हैं, वो आपको बताया था मैंने क्यों करते हैं। तो ये लेकिन जो 2 है ये तो हमारा रेशनल है ना, इरेशनल थोड़ी ना है। और जबकि यहाँ इसने पूछा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, गलत, बिल्कुल गलत हो गया। और एग्जाम्पल के लिए आप इसको दे सकते हैं रूट 4 को, या किसी को भी आप रूट 16 को दे दो। रूट 16 में इसका क्या आंसर आएगा, इसका आएगा 4, ये भी तो रेशनल है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे का हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, रूट 5 नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए आपको हमने स्लाइड में बताते हैं। इसने बोला है कि रूट 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि रूट n को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं उससे पहले हमें रूट n-1 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक सा सेंस है कि इससे पहले हमें रूट 4 का पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए चलते हैं, ये हमारा नंबर लाइन हो गया, ये हमारा 0 हो गया, ये हो गया हमारा 1। चलिए ठीक है, ये रूट 4 को और क्या लिख सकते हैं हम, रूट 4 को 2 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर रूट 4 को और क्या लिख सकते हैं, रूट 4 जो हमारा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पाइथागोरस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस में क्या होता है, रूट में 2 + 2 होता है ना। ठीक है, तो ये 2 हो गया, यहाँ तक ये भी 2 हो गया। ठीक है, ये 1 है, यहाँ पे यहाँ पे लेते हैं 1। ठीक है, ये जो हमारा हुआ ये रूट 2 हुआ ना। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम, ये जो हमारा रूट 4 है
√4 को हम ये पाइथागोरस में जब लिखेंगे तो रूट में √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, बात तो वही हुआ। अब ये हमारा टोटल पाइथागोरस थ्योरम में आ गया। अब क्या देखते हैं, ये हमारा लेंथ √2 है, एक और इसके परपेंडिकुलर हम लेंथ √2 का एक लाइन ले लेते हैं इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये जो हमारा लेंथ आएगा ये आएगा रूट में 4, ये हमारा रूट में 4 आएगा। हम क्या करेंगे, हमारा जैसे ये पॉइंट O है, ये हमारा A है, O एक का रेडियस 1 और इस O पॉइंट को सेंटर लेके हमें क्या करते हैं, एक आर्क ड्रॉ कर देते हैं। एक आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये जो पॉइंट आएगा ये हमारा √4 रहेगा नंबर लाइन पे ये। अब ये √4 का रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। अब हमें करना किसका, √5 का, ठीक है। अब √5 कैसे आएगा, √5 जो हमारा है, √5 को हम क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो हमें √4 तो पता है, हमें √4 पता है इतना वैल्यू है। अब एक यूनिट का और हम इसके परपेंडिकुलर ले लेते हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये 1 यूनिट लेंथ का। अब जो ये लेंथ आ रहा है ये हमारा क्या है, ये हमारा है √5। समझ में आ रहा है ना √5 कैसे है, क्योंकि पाइथागोरस करोगे तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये लेंथ हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है। अब ये हमारा O पॉइंट है, इसको हम P लेट कर लेते हैं। अब OB को हम रेडियस मान के, O सेंटर मान के एक हम आर्क और ड्रा कर देते हैं। ये जहां लाइन कट करेगा ये हमारा √5 हो गया। ये है रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप इस कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको दोबारा जरूर बताएंगे। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये क्लासरूम एक्टिविटी है, आप इसको करिएगा। अगर ना समझ में आए तो बिल्कुल आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, उसमें आपको बिल्कुल झिझकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज का एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, तो अभी हम इतना ही रखते हैं, फिर आगे का आपको आगे आने वाले लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।